बात थी कि जब से काम चल रहा है तो धूल और प्रदूषण बहुत ज्यादा है। ये सतना के कई राजनेता लोग और कई नेता लोग इस बात को बार बार मंच से उठाते रहे, गलियों का दौरा करते रहे। उनके समर्थक लोग ये कहते रहे कि सतना में बहुत ज्यादा प्रदूषण है, अगर प्रदूषण खत्म हुआ तो हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे, संन्यास ले लेंगे। वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने सतना के प्रदूषण का सर्वे किया। सर्वे के दौरान जो तथ्य सामने आए, तालाबों का संरक्षण, पौधों का संरक्षण। एक बात बता दें कि दुनिया में अगर सबसे कोई मूल्यवान चीज है तो वो पौधे। अगर हम एक पेड़ लगाते हैं, विगत वर्षों में कितने वर्षों तक वो जीवन देते रहेंगे, या कहा जाए कि पौधे ही प्राणवायु हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं। वो सतना निगम ने मध्य प्रदेश में अव्वल दर्जे पे लगाए। उसी पे प्रदूषण नियंत्रण की बोर्ड की टीम ने सर्वे कर मंत्रालय में पहुंचाया और वहां आज सतना को उत्कृष्ट पुरस्कार मिला है। पुरस्कार सतना के महापौर योगेश ताम्रकार जी को मुख्यमंत्री जी ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में दिया। आइए आज बात करते हैं महापौर जी से कि ये पुरस्कार सतना को, आपने जो पहली बार, मेरी जानकारी के अनुसार सतना को पुरस्कार पहली बार मिला प्रदूषण का, तो इसको आप सतना को समर्पित करके कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या क्या प्रोग्राम किया आपने जिसके द्वारा आज सतना को सम्मानित किया हुआ? महापौर जी नमस्कार। नमस्कार। ये जानना चाहते हैं हम कि सतना में पहली बार पुरस्कार मिला है, जबकि कई कयास लगाए जा रहे थे कि सतना में सबसे ज्यादा धूल है, सबसे ज्यादा परेशानी है, तालाबों का संरक्षण नहीं हुआ, पर इसी को प्रदूषण नियंत्रण टीम ने सर्वे करके सतना को पुरस्कार किया। इससे आपको कैसा लग रहा है और क्या क्या मेहनत की और जटिलताएं आपके सामने आई, इससे जानना चाहते हैं। सबसे पहले मैं अपने मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि कल उनके हाथों से मुझे ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। और ये पुरस्कार, देखिए, मैं महापौर हूँ, जो टीम का मुखिया होता है वो सभी काम खुद नहीं करता, पूरी टीम करती है। और ये जो पुरस्कार मिला है, जैसा आपने बताया, एक तो तालाबों के संरक्षण, 7 तालाब ऐसे हैं जो बेकार पड़े थे, किसी काम के नहीं थे, सूखे थे या काला पानी, बदबूदार पानी था, उनको साफ करना, उन पे घाट बनाना, उस पे चारों तरफ पाथवे बनाना, ऐसे 7 तालाबों का हमने काम किया और आज वो पब्लिक के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। दूसरा इसमें एक विषय है एसटीपी, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो सतना में एक बहुत बड़ा विषय कई दिन से चल रहा है कि सीवर के नाम पर पूरा शहर खोदा गया है। सीवर लाइन का 80% काम भी हो गया है। बताने की बात यह है कि 10,000 से ज्यादा घरों के कनेक्शन हो गए और एसटीपी चालू हो गया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक टीम बनाई, भोपाल से 3 लोगों की टीम आई लगभग 2.5-3 महीने पहले। उसने एसटीपी जाकर देखा। मुझे याद दिला रहा हूं मैं आपको, आप भी माननीय सम्मानित पत्रकार हैं, एक बार हम आप लोगों को भी भ्रमण कराने ले गए थे और आप सबने कहा कि सतना में ऐसा है, सोच भी नहीं सकते। तीसरा विषय था 15 अगस्त को बृहद वृक्षारोपण, 17,500 पेड़ लगाए, 14,500 जीवित हैं। ये 3 काम ऐसे थे जिसको लेकर भोपाल की टीम ने पूरे मध्य प्रदेश का सर्वे किया। मध्य प्रदेश, और सर्वे में ये हुआ कि नगर पालिका निगम सतना ने जो काम किया है वो बेस्ट काम है। ये जो अवार्ड मिला है ये मैं सतना की जनता को समर्पित करता हूँ, नगर निगम के पूरे स्टाफ को समर्पित करता हूँ। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, अकेले महापौर ये सब काम नहीं कर सकता। मैंने किया, मेरे माननीय पार्षदों ने किया, मेरे नगर निगम की टीम ने किया, पूरी जनता ने किया। अगर 154 स्थानों पे 154 संस्थाओं ने 17,500 पेड़ लगाए हैं, तो संस्था भी साधुवाद की पात्र है, बिल्कुल, जिन्होंने ऐसा काम किया। इसलिए ये वार्ड हरा भरा सतना लक्ष्य है अपना। इस उद्देश्य को लेकर मैं लगा हुआ हूँ। इस साल आपको बताना चाह रहा हूँ, वुमेन फॉर ट्री, इस बार ये संकल्प के साथ 21,000 पेड़ लगाए जाएंगे और मेरा प्रयास है कि 21,000 महिलाओं से, माताओं, बहनों से ये पेड़ में लगाऊं, जिससे कि वो जब माताएं बहनें जो काम करती हैं वो उन संस्कारों के बच्चों में आते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और जिस दिन ये हो जाएगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि सतना हरा भरा हो जाएगा, सतना सुंदर हो जाएगा, पर्यावरण की दृष्टि से बहुत अच्छा संदेश जाएगा। सर ये बताएं कि जैसे पर्यावरण में आपने कहा 17,000 पौधे लगाए, तो क्या 17,000 में कितने पौधे जीवित हैं? लगभग 14,000 से 14,500 जो मैंने गिनती कराई है। 100% एक्यूरेसी नहीं कह सकता हूँ, 14,500 ऐसा नहीं, लेकिन 14 से 14,500 जीवित हैं जो खत्म हो गए हैं। उनको 21,000 प्लस 21,000 का लक्ष्य है। जो पिछले साल के थे वो अतिरिक्त लगाए जाएंगे, वो तो हम 15 अगस्त के पहले ही लगा देंगे।
नगर निगम अब कोई कहता आपने ऐसा कैसे टारगेट अचीव कर लिया इतना बड़ा, मैंने बताया हमने प्लानिंग की, हमारा काम प्लानिंग करना है। मैंने प्लानिंग की, अब पेड़ लगाना, गड्ढे कैसे होंगे, आदमी से कराइए 500 गड्ढे करने में 2 महीने लग जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने 2 मशीन खरीद ली गड्ढे करने की, 1 मिनट में 1 गड्ढा होता है। हमने कहा जिसको पेड़ लगाना है मुझको बताओ, मशीन से गड्ढा मैं कराऊंगा। पेड़ नगर निगम ने दिलवा दिए, ट्री गार्ड CSR में हमने लोगों से ले लिए। तो जब योजना करेंगे, हाँ, पेड़ लगवाया उन्हीं व्यक्तियों से, और मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ पानी भी आप डाल के बरस करें। लेकिन हमारे पास 80 लोगों की नगर निगम में वृक्षारोपण की पूरी टीम हमने बनाई है। वो पानी डालते हैं, उनका संरक्षण करते हैं। आप रीवा रोड में सोहावल से लेके कृपालपुर तक चले जाइए, डिवाइडर में पूरे हरे हरे पेड़ दिख रहे हैं। ये वुमेन फॉर ट्री नाम आपने जो दिया, वुमेन फॉर ट्री, इसका मतलब होता है महिलाओं का भी संरक्षण। मतलब पौधाओं को इतना महत्वपूर्ण शब्दों से सम्मानित किया गया। तो ये वुमेन फॉर ट्री में इस वर्ष कितने पौधे लगाने का अपना? देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, ये नाम मेरा दिया हुआ हाँ, सरकार का है। नहीं, सरकार का है। माननीय मोदी जी ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल एक नाम दिया था, एक पेड़ माँ के नाम। एक पेड़ माँ के नाम, और उसकी अद्वितीय सफलता के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार पर्यावरण विभाग केंद्र का जो है उसने वुमेन फॉर ट्री ये स्लोगन दिया है। उस बेस पर महिलाओं से हम वृक्ष लगवाएंगे, महिलाओं को समर्पित करेंगे इस बार के वृक्ष की हमारी योजना है। नहीं, इस बार कितना लक्ष्य सपना में? हमारा 21,000 पेड़ों को लगाने का हमारा लक्ष्य है, और हमें 21,000 लक्ष्य ले। पिछली बार 11,000 का लक्ष्य था, हमने 17.5 लगाए। इस बार 21 का लक्ष्य, हम प्रयास करेंगे 21 से आगे के हाथ 3,000 हो जाए, हो सकता है 30,000 हो जाए। या यूं कहे कि महापौर जी का कहना कि हमारा लक्ष्य अनलिमिटेड है, 21 तो हमने सीमा रखी है, पर उसके ऊपर जाने का हमारा लक्ष्य है। और ऊपर अनलिमिटेड में कितना हो सकता है? इसकी अनलिमिटेड कितना हो सकता है? इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन जितनी जागरूकता अब आ रही है, हाँ, इससे जो एक बात ध्यान में आई है कि जो जागरूकता माननीय मोदी जी ने 5 तारीख को कल ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान को धूल चटाई और सिंदूर का पेड़ अपने प्रधानमंत्री आवास में लगाया, एक बहुत बड़ा संदेश दिया उन्होंने। तो मुझे लगता है कि ये जो वृक्षारोपण का विषय है इसमें, और नगर निगम सतना, मैं 6वां महापौर हूँ, मेरी जानकारी में अभी तक किसी विषय को लेकर कोई अवार्ड नहीं मिले। नहीं, ये तो बिल्कुल सच्चा है। मेरी भी जानकारी के अनुसार आज तक सतना नगर निगम को कोई अवार्ड नहीं मिला। और मैं एक बात अपनी तरफ से भी कहना चाहूंगा कि पेड़ वो चीज है जो जीवनदायिनी है। हम जितने पेड़ लगाते हैं उतने ही हमारे आने वाले परिवार, हम एक ही चीज पेड़ लगा दें तो कई पुश्तों के लिए हम जीवन दे देते हैं, क्योंकि प्राण वायु ऑक्सीजन पेड़ों से ही मिलती है।